हेलो दोस्तों। आइए आज जानते हैं यूनिकॉर्न्स के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, इंडिया स्टार्टअप हब बनता जा रहा है। तो आइए आज जानते हैं थोड़ी सी देर में 5 मिनट के अंदर क्या है यूनिकॉर्न्स, क्या होते हैं स्टार्टअप और क्या होता है ये पूरा का पूरा खेल। आइए जी शुरू करते हैं। अगर बात करें यूनिकॉर्न्स की, यूनिकॉर्न एक शब्द है जी जो बताता है उन कंपनियों के बारे में जो करीब करीब आपकी $7 बिलियन से ऊपर की फंडिंग उठा लेती हैं। उन कंपनीज को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और इंडिया में आज के टाइम पर बात करें जी तो कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। सारे के सारे यूनिकॉर्न्स यहां पर अरेंज किए गए हैं। मेक माई ट्रिप, ओयो, ओला, ठीक है जी, रिविगो, पता नहीं जोमेटो हो गए जी, डेली हंट हो गया, ड्रीम इलेवन, स्विगी, ग्रूफर्स, ग्रो, ठीक है जी, क्रेड, कॉइन, डीसीएक्स, मोबीक्विक, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जी। कुल मिलाकर 103 स्टार्टअप्स बैठते हैं इंडिया के अंदर आज के टाइम पर, जो कि आपके यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर यूनिकॉर्न शब्द की बात करें, अगर हम यूनिकॉर्न शब्द की बात करें तो ये जो सबसे पहले यूज हुआ है जी यूनिकॉर्न शब्द, तो कहां पर यूज हुआ है अभी उसके बारे में 2 मिनट बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं जी यूनिकॉर्न बनने के लिए जी 7,500 करोड़ की फंडिंग की जरूरत होती है किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न बनने के लिए। कम से कम 7,500 करोड़ की फंडिंग की जरूरत होती है जी। ठीक है, ये निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनियों को, ठीक है जी, क्या करता है जी, संदर्भित करता है। यानी कि बात करें जी, इज द टर्म यूज टू वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री टू डिस्क्राइब अ स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ओवर 7,500 करोड़। यानी कि कोई भी कंपनी जिसकी वैल्यू 7,500 करोड़ से ज्यादा हो जाती है उसे स्टार्टअप कहा जाता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। इस शब्द की बात करें तो इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 2013 में हुआ था। और किसने किया था जी, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था एलन ली ने। एलन ली ने इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। और जी कहां पर प्रयोग किया था, उन्होंने अपने एक लेख में, वेलकम टू द, लेख का नाम क्या है जी, वेलकम टू द यूनिकॉर्न क्लब लर्निंग फ्रॉम बिलियनियर डॉलर स्टार्टअप्स, बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स। ठीक है जी, अगर बिलियंस में बात करें तो भैया $7 बिलियन के ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज को यूनिकॉर्न कहा जाता है, जिस शब्द की शुरुआत जी 2013 में हुई थी। शुरुआती दौर में माना गया कि यूनिकॉर्न्स जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है बनाना। लेकिन आज के टाइम पर हम इंडिया में क्या देखते हैं भाई, हम इंडिया में देखते हैं जी कि यूनिकॉर्न्स जो है वो बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर दूसरे तीसरे दिन एक नया यूनिकॉर्न 7,500 करोड़ से ज्यादा की सीड फंडिंग या फंडिंग लेकर तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न बहुत दुर्लभ है और इन्हें नवाचार यानी कि इनोवेशन की आवश्यकता होती है। इनोवेशन कैसे, जैसे हम बात करें जी आपका कॉइन डीसीएक्स, तो कॉइन डीसीएक्स क्या कहता है आपको कि आप मिनिमल अमाउंट के साथ भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। क्रेड आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर क्या देता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। जोमेटो होम डिलीवरी देता है फूड की। इनोवेशन है बेसिकली। इन स्टार्टअप्स की बात करें जी तो इनके अंदर इनोवेशन के साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है। आगे बात करें, अपने विशाल आकार के कारण यूनिकॉर्न निवेशक निजी, हाँ जी, यूनिकॉर्न निवेशक निजी निवेशक या फिर उद्यम पूंजीपति होते हैं जी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। वो क्यों, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं ये आपके स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होते। तो इन्हें पैसा कौन देता है जी, इन्हें या तो निजी जो आपके वो हैं इन्वेस्टर्स हैं यानी कि निवेशक हैं, या फिर जो उद्योगपति हैं जी, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो इन्हें निवेश देते हैं, जिन्हें सीड फंड्स कहा जाता है। आगे चलते हैं जी। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई यूनिकॉर्न सार्वजनिक होने के लिए अपने तरीके से काम करते रहें। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि यूनिकॉर्न अपने तरीके से काम करते रहें, कोई भी तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं। देखिए जी आगे चलते हैं भाई। देखिए, अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें जी तो कुछ फेमस, वर्ल्ड के कुछ फेमस यूनिकॉर्न्स है, जैसे कि आपका स्पेस एक्स। ये क्या है जी, ये एक स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए है, एलन मस्क ने इसे बनाया है। रॉबिनहुड, रॉबिनहुड क्या है जी, ये क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है रॉबिनहुड के नाम से। और जी इंस्टाकार्ट, ये एक फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरह क्या है जी, ये आपके ई कॉमर्स साइट है। ये कुछ वर्ल्ड फेमस क्या है जी, वर्ल्ड फेमस स्टार्टअप्स हैं जो कि आपके यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। अगर मार्च 2022 की बात करें, अकॉर्डिंग टू मार्च 2020, दुनिया भर के अंदर जी 1,000 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। और जिनमें से 103 जो है, या 100 अप्रोक्स मान लीजिए, अब 103 हुई है, उस टाइम पर 100 मान लीजिए, ये हिंदुस्तान में है। यानी कि 1/10 हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है वर्ल्ड के स्टार्टअप्स का। आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए जी,
अमेरिका चीन, हाँ जी, अमेरिका चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप शुरू करने वाला है जी। आज स्टार्टअप्स जहां पर जिस कंट्री में हो रहे हैं, ऐसा सबसे बड़ा तीसरा देश है। हमारे से ऊपर जी इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर आता है, और हमारे से ऊपर बस दो कंट्रीज आती हैं जी, सेकंड पर और फर्स्ट पर। वो दो कंट्रीज कौन सी हैं? अमेरिका एंड चाइना, चीन और अमेरिका। आगे देखिए भाई, आगे चलते हैं जी, देखिएगा अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो जो इंडिया का सबसे पहला यूनिकॉर्न था जी, कोई कंपनी थी इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न बनी, वो थी इनमोबी। कौन सी कंपनी है जी? इनमोबी इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी है। इनमोबी की स्थापना 2011 में हुई थी जी। यह भारत का पहला यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाला बने को इसकी प्रमुख जी मील का पत्थर कहा गया जी इसके पास जी। यह ऐसी पहली कंपनी है इंडिया के अंदर जिसे यूनिकॉर्न की उपाधि मिली है। इसके बाद एक और कंपनी इंडिया के अंदर जी यूनिकॉर्न बनती है, वो कौन सी कंपनी है जी? वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की बात करें जी तो फ्लिपकार्ट भारत की पहली यूनिकॉर्नों में से एक है, यानी कि जो शुरुआती यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में बनी है, 7,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन रखने वाली, उन शुरुआती कंपनियों में से एक कंपनी है फ्लिपकार्ट। आगे चलते हैं जी, जिसने 2011-2012 के दौरान क्या किया था जी? इनमोबी के बाद यूनिकॉर्न वैल्यूएशन हासिल किया था जी। सबसे पहले नंबर पर इनमोबी ने 2011 में, और 2011-12 में आपका फ्लिपकार्ट ने दूसरे नंबर पर। आगे चलते हैं, अगर आप लोग ईयर वाइज देखने चाहें जी, 2015 से पहले हम देखते हैं इंडिया में बहुत कम स्टार्टअप्स थे जी, जैसे जो यूनिकॉर्न बने थे, पेटीएम, स्नैपडील, इनमोबी, ओला, फ्लिपकार्ट, इन्फो एज, ठीक है जी, जोमेटो। लेकिन हम धीरे धीरे क्या देखते हैं जी, वक्त के साथ क्या होता है, स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती गई, और 2021 में देखिए हमने कितने स्टार्टअप्स किए हैं। अब 2022 की बात है, और 2022 अभी चल रहा है, एंड वी आर लाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग का मतलब कि हम अभी भी तैयार हैं, पूरे जोश में हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही स्टार्टअप्स हम इंडिया में देते रहेंगे। आगे चलते हैं जी, अगली स्लाइड को देखते हैं। विशेषताएं, जो स्टार्टअप्स होते हैं जी, इनकी विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता होती है जी विघटनकारी नवविचार, यानी कि डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, कुछ नया ही बना देते हैं। इनोवेशन बहुत अच्छी होती है, जैसे पेटीएम 2014 के करीब जी जब पेटीएम आया, तो उस टाइम पर क्यूआर कोड जैसी किसी चीज इमेजिन नहीं की थी। मैं तब से पेटीएम यूज कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं एटीएम कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करता था, पेटीएम खुद का बैंक बना चुका है। ये होती है इनोवेशन। आगे चलकर देखें जी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इनमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जोमेटो देखिए, आप कोई भी चीज देखिए, जोमेटो हो, स्विगी हो, ओला हो, कोई भी चीज हो, ये सब क्या है जी? टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ये प्रौद्योगिक चलित है, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ ये कंज्यूमर फोकस्ड होती हैं, ये अपने जो उपभोक्ता होता है उनके ऊपर फोकस्ड होती हैं, सबके ऊपर नहीं, अपने मात्र चुनिंदा उपभोक्ताओं के ऊपर फोकस करती हैं। ये अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखती हैं, ताकि इंसान की जेब के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बने और इंसान इनकी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करे, नॉर्मल पब्लिक। निजी स्वामित्व, यानी कि प्राइवेट ओन्ड, ये क्या होती है जी? प्राइवेट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होती है। प्राइवेट 1-2-3 लोगों की मिलजुल कर बनाई हुई कंपनीज होती हैं। आगे देखें जी, तो ये सॉफ्टवेयर आधारित होती है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेट करता है जी आपका किससे? टेक्नोलॉजी पर जो फोकस्ड होती है उससे। हाल ही की बात करें जी, तो रिपोर्ट के अनुसार जी 7% हार्डवेयर और शेष 6% अन्य उत्पादन की सेवाएं हैं, जबकि बची हुई 87% क्या है जी? सॉफ्टवेयर उत्पादन की कंपनियां हैं, जो यूनिकॉर्न बनी है, सॉफ्टवेयर के ऊपर चलने वाली कंपनीज है। बाकी 6 या 7% कुल मिलाकर जी 13% देखिए ऐसी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य चीजों की वजह से स्टार्टअप बनी है या यूनिकॉर्न बनी है जो स्टार्टअप्स। आगे देखिए जी, विशेषताओं के बाद चुनौतियां। कोई भी अगर कोई भी अगर यूनिकॉर्न है, कोई भी कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप है, तो उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, उन चैलेंजेस को एक बार देखते चलेंगे। पहला चैलेंज आता है जी, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट डू नॉट इंश्योर सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप। अगर आप ज्यादा पैसा लगाते हैं तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपका स्टार्टअप चलेगा। आइडिया में दम होना चाहिए। इंडिया इज स्टिल मार्जिनल प्लेयर इन द स्पेस सेक्टर, यानी कि अगर हम स्पेस की बात करें जी, अंतरिक्ष की बात करें, तो जहां पर बड़े बड़े इनोवेशन हुए जी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आपका यूनिकॉर्न बना है स्पेस एक्स, वो स्पेस सेक्टर का है। दूसरी आप बात करें तो जी अभी एक और यूनिकॉर्न बनने वाला है स्पेस सेक्टर का, बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बनने वाला है। कौन सा जी? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अमेजन के जो अमेजन जो कंपनी है, उनकी एक स्पेस के लिए एक अलग से उन्होंने एक फर्म डाली हुई है, उस फर्म का नाम क्या है? वो भी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला है। आगे चलें जी, इंडियन इन्वेस्टर्स अनविलिंग टू टेक रिस्क, यानी कि जो भारत के निवेश करता है वो रिस्क लेने से डरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जी, जिस वजह से फंडिंग्स नहीं मिल पाती है।
आइए अब बात करते हैं जी हिंदुस्तान के 103, 102 और 101 नंबर पर बैठे हुए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की जो लेटेस्ट 3 है। इनमें से जी लेटेस्ट कौन सा आता है? इनमें से आता है जी लेड स्क्वायर्ड जो आता है जी, लेड स्क्वायर्ड जो है वो सबसे लेटेस्ट स्टार्टअप है, ये 103 नंबर पर आता है। इसकी स्थापना 2011 में हुई है और किस किसने जी? नीलेश पटेल, सुधाकर गोत्री और प्रशांत सिंह ने की है जी। ये CRM मार्केटिंग एंड सेल्स ऑप्शन, यानी कि जो आप कस्टमर केयर में फोन करते हो और आपका फोन एकदम से रेंडमली किसी भी इंसान के पास कनेक्ट हो जाता है जो फ्री होता है, ये वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जी। ये इंडिया और यूएस बेस्ड स्टार्टअप है, मिक्स्ड स्टार्टअप है जी, इंडिया यूएस बेस्ड। 102 नंबर पर आता है जी पर्पल, जो कि 2012 में स्थापित हुआ जी और मनीष तनेजा और राहुल दास ने इसे स्थापित किया है या इसकी स्थापना की है। पर्पल की अगर बात करें जी, तो पर्पल जो है ये मुंबई बेस्ड, यानी कि मुंबई बेस्ड एक आपकी कॉमर्स स्टार्टअप है जी, जो फोकस करता है, जो ध्यान रखता है किसके ऊपर? आपका जी प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंसेस के ऊपर जी फोकस करता है, प्रोडक्ट एंड अप्लायंसेस का ध्यान रखता है। बेसिकली बात करें जी तो यहां पर हम देखते हैं पर्पल के अंदर जी करीब करीब, हाँ जी क्या देखते हैं पर्पल के अंदर? करीब करीब 1000 ब्रांड्स हैं आज के टाइम पर जो रजिस्टर्ड हैं, और जी 60,000 के करीब, यानी कि आप कहें तो 6 लाख के करीब जी प्रोडक्ट्स है जो पर्पल आज के टाइम पर बेच रहा है या बेच रहा है, और ये नेक्स्ट ई कॉमर्स जाइंट बनने के लिए तैयार है। ई कॉमर्स जाइंट कैसे जी? जैसे आपका अमेजन है, अमेजन जो है हमारा एक ई कॉमर्स जाइंट है, फ्लिपकार्ट कहें तो फ्लिपकार्ट हमारा एक ई कॉमर्स जाइंट है। नेक्स्ट और 101 नंबर पर आने वाले स्टार्टअप के ऊपर चलते हैं जी, जो हमारा एक एजुकेशन से रिलेटेड स्टार्टअप है जी, एडिटेक है। इस एडिटेक का नाम है जी हमारा बेसिकली फिजिक्स वाला, काफी देसी नाम है। इसकी स्थापना हुई है जी 2016 में, और ये फोकस करता है जी फिजिक्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन कराने के लिए। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जी IIT, JEE जैसे, नीट जैसे, ये लोग मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करते हैं। इस वजह से ये कंपनी जो है जी इतने ऊपर जा रही है एजुकेशन सेक्टर में। इसके स्थापक की बात करें जी, फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर हैं जी अलक पांडे और प्रतीक माहेश्वरी। जो आपने एक सीरीज देखी होगी अभी कोटा डायरीज, जो उसके माहेश्वरी जो इंस्पायर्ड कैरेक्टर हैं जी, वो प्रतीक माहेश्वरी यही इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है जी, इसी के साथ जी यहाँ पर खत्म करते हैं अपने इस टॉपिक को। उम्मीद है कि आप लोगों को यूनिकॉर्न का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता होगा और आप लोगों को आज के बाद यूनिकॉर्न के टॉपिक में कोई डाउट नहीं आएगा। मेरा नाम था विवेक मलिक और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे रिजल्ट गुरु पर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।